नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आज की 50 बड़ी और धमाकेदार खबरों के सफर में। लेकिन शुरू करने से पहले बताइए आप हमें किस जगह से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखें। और अगर अब तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए, क्योंकि आगे खबरें हैं एक से बढ़कर एक। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत बिहार में 10 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर किए गए। नीतीश कुमार ने डीबीटी के माध्यम से लगभग 1000 करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित की। हांगकांग के ताइपो इलाके में वांगफुक कोर्ट में भीषण आग लगने से अब तक 128 लोगों की मौत हो गई। आवासीय परिसर में लगी आग पर काबू पा लिया गया है। पुलिस ने असुरक्षित सामग्री के इस्तेमाल के आरोप में 3 निर्माण कंपनी के अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। ये 1948 के बाद हांगकांग की सबसे भयानक आग है। ताजिकिस्तान में अफगानिस्तान सीमा के पास चीनी इंजीनियरों पर ड्रोन से हमला हुआ, जिसमें 3 चीनी नागरिकों की मौत हो गई। ताजिकिस्तान के विदेश मंत्रालय के अनुसार यूएवी में ग्रेनेड और विस्फोटक थे, जिससे एक गोल्ड माइनिंग पर हमला किया गया। हमले की आशंका अफगानिस्तान की ओर से जताई जा रही है। चीनी दूतावास ने अपने नागरिकों से सीमावर्ती इलाका खाली करने की अपील की है और ताजिकिस्तान से जांच करने को कहा है। हाल के दिनों में व्हाइट हाउस के पास हुए आतंकी हमले के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने एक अहम फैसला लिया है। उन्होंने तीसरी दुनिया के लोगों को अमेरिका में प्रवेश करने से रोकने की बात कही है। इस घोषणा ने सुरक्षा नीतियों पर बहस कर दिया, छेड़ दी है। माना जा रहा है कि ट्रंप के इस फैसले से कई लोगों पर गहरा असर पड़ सकता है। श्रीलंका में तबाही मचाने के बाद साइक्लोन दितवाह भारत की ओर बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने तमिलनाडु, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरल के लिए अलर्ट जारी किया है। श्रीलंका में 46 लोगों की मौत हो गई है और कई उड़ानें डायवर्ट की गई हैं। मछुआरों को तटीय इलाकों में सतर्क रहने की चेतावनी दी गई है। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दौरे के दौरान केंद्रीय विद्यालय के पास बम विस्फोट से दहशत फैल गई। विस्फोट के समय कोई हताहत नहीं हुआ। स्थानीय पुलिस और एनआईए की टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए एजेंसियां हर पहलू पर बारीकी से ध्यान दे रही हैं। अखिलेश दुबे के खिलाफ दर्ज 47 शिकायतों की जांच में 37 झूठी पाई गईं। बाकी बचे मामलों में दोबारा जांच के आदेश दिए गए हैं ताकि सच्चाई का पता चल सके। अधिकारियों ने निष्पक्ष जांच के लिए प्रतिबद्धता जताई है। प्रयागराज माघ मेला 2026 को एक बड़ा ब्रांड बनाने की तैयारी में है। जैसे महाकुंभ को बनाया गया था, यात्रियों को माघ मेला की भव्यता का एहसास कराने के लिए स्टेशनों पर प्रचार किया जाएगा। दिल्ली, मुंबई जैसे व्यस्त स्टेशनों पर रंग बिरंगे पोस्टर, बैनर लगाए जाएंगे और यात्रियों को रंगीन बुकलेट दी जाएगी, जिसमें मेले का पूरा नक्शा होगा। स्टेशनों को भी माघ मेला की थीम से सजाया जाएगा। चीन ने हाल ही में भारत आ रही खाद के निर्यात पर रोक लगाने की बात कही है। ऐसे में आपूर्ति फर्टिलाइजर सप्लाई में बाधा डालने की आशंका के बीच भारत किसानों के लिए उर्वरक की जरूरत को पूरा करने की तैयारी कर रहा है। भारत ने इसके लिए एक विकल्प देश की तलाश कर ली है। इस देश का नाम क्या है और वहां से कौन कौन सी खाद आएगी, जानते हैं। नवगछिया पुलिस जिले में एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें पुलिसकर्मी सरकारी गाड़ी में पैसे के बंटवारे को लेकर बहस करते दिख रहे हैं। वीडियो में एक वरीय पुलिस अधिकारी और अन्य पुलिसकर्मी शामिल हैं। लोगों का कहना है कि यह वीडियो भवानीपुर ओपी पुलिस का है। पंचकूला में एक व्यापारी को प्रतिष्ठित कंपनी की डिस्ट्रीब्यूटरशिप दिलाने के नाम पर 6.6 लाख रुपए की धोखाधड़ी हुई। शिकायतकर्ता से किश्तों में पैसे लिए गए और बाद में डिस्ट्रीब्यूटरशिप देने से इनकार कर दिया गया। पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस आरोपितों की तलाश कर रही है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी और ममता बनर्जी के विरोध के बावजूद बीएलओ करुणा और बिनेता ने कर्तव्यनिष्ठा का परिचय देते हुए नया कीर्तिमान स्थापित किया। उन्होंने मतदाताओं को जागरूक करने और चुनावी प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विपरीत परिस्थितियों में भी उन्होंने प्रेरणादायक उदाहरण प्रस्तुत किया। भागलपुर शहर को जाम मुक्त करने के लिए जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। नगर निगम ने माइकिंग कर लोगों से अतिक्रमण हटाने की अपील की है। 15 प्रमुख मार्गों को चिन्हित किया गया है, जहां संयुक्त टीम द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जाएगा। रूसी न्यूज एजेंसियों के अनुसार राष्ट्रपति पुतिन 4-5 दिसंबर को भारत दौरे पर आ सकते हैं। इस यात्रा के दौरान भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा। व्यापार, रक्षा,
ऊर्जा और तकनीक जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होने की संभावना है। यह दौरा दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देगा। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। फडणवीस सरकार के एक मंत्री के बयान के बाद सियासी पारा चढ़ गया है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या एकनाथ शिंदे फिर मुख्यमंत्री बनेंगे। इस बयान ने राज्य के राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर शुरू कर दिया है और राजनीतिक अस्थिरता की आशंका बढ़ गई है। बंगाल के मुर्शिदाबाद में टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर के बाबरी मस्जिद निर्माण के प्रस्ताव पर विवाद गहरा गया है। एक किसान ने जमीन देने से इनकार कर दिया है, जबकि भाजपा ने राम मंदिर बनाने की बात कही है। टीएमसी ने इसे विधायक का निजी मामला बताया है। भाजपा अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि मुस्लिम समुदाय भाजपा को वोट नहीं देता, इसलिए पार्टी से कोई मुस्लिम सांसद नहीं चुना जाता। उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। इस बयान पर कांग्रेस और वाम दलों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है और इसे ध्रुवीकरण की राजनीति बताया है। विपक्षी दलों का कहना है कि सरकार सभी नागरिकों की होती है। टेस्ट सीरीज में मिली निराशाजनक हार के बाद भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर की कोचिंग पर सवालिया निशान लग रहे थे। उन्हें हेड कोच के पद से हटाने की भी मांग तेज हो गई थी। साउथ अफ्रीका के खिलाफ घर में टेस्ट सीरीज में 0-2 से मिली शिकस्त के बाद गौतम गंभीर ने कहा कि उनके भविष्य का फैसला बीसीसीआई करेगा। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान एमएस धोनी ने अपने घर में विराट कोहली और ऋषभ पंत को डिनर पर बुलाया। फिर धोनी ने खुद कार चलाकर विराट कोहली को टीम होटल तक ड्रॉप किया, जिसे देख फैंस क्रेजी हो गए। माही के घर जाते समय विराट का वीडियो वायरल हो गया है। कोहली इस समय भारत दक्षिण अफ्रीका वनडे सीरीज के लिए रांची में मौजूद हैं। पहला मुकाबला रविवार को खेला जाएगा। व्हाइट हाउस के पास हुए हमले में एक नेशनल गार्ड जवान सारा बेकरस्ट्रॉम की मौत हो गई। पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने इस घटना के लिए बाइडेन प्रशासन की इमिग्रेशन नीतियों को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि संदिग्ध, जो एक अफगानी नागरिक है, बिना जांच के अमेरिका में प्रवेश कर गया था। मुंबई के कल्याण स्टेशन पर एक महिला नकली एसी लोकल पास के साथ पकड़ी गई। टिकट निरीक्षक को संदेह हुआ क्योंकि पास गूगल क्रोम में खुला था और क्यूआर कोड नहीं था। पता चला कि पास उसके पति के नाम पर था, जिसने एआई का उपयोग करके इसे बनाया था। पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया है। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश सरकार ने आधार कार्ड को जन्मतिथि प्रमाण पत्र के रूप में अमान्य घोषित कर दिया है। सरकार का कहना है कि आधार कार्ड में दर्ज जन्मतिथि किसी प्रमाणित दस्तावेज पर आधारित नहीं होती, इसलिए नियुक्ति, प्रमोशन जैसे सरकारी कार्यों में अब आधार कार्ड मान्य नहीं होगा। फर्जी प्रमाण पत्रों को रोकने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने आधार कार्ड पर जारी जन्म मृत्यु प्रमाण पत्रों को रद्द करने का आदेश दिया है। भाजपा ने बृहस्पतिवार को आरोप लगाया कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, सिंगापुर, अमेरिका और अन्य देशों में बनाए गए इंटरनेट मीडिया अकाउंट राहुल गांधी और वामपंथियों के इशारे पर भारत विरोधी माहौल यानी एंटी इंडिया नैरेटिव बना रहे हैं, लोगों को देश के खिलाफ भड़का रहे हैं। उत्तर भारत में ठंड तेजी से बढ़ रही है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में न्यूनतम तापमान 1 अंक तक पहुंच गया है। एक और दक्षिण भारत में चक्रवाती तूफान सैन्यार के कारण भारी बारिश का अलर्ट है। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह के समय हल्का से मध्यम कोहरा छा सकता है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में 28 से 30 नवंबर तक डीजीपी आईजी सम्मेलन होगा। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 व 30 नवंबर को शामिल होंगे। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल समेत देश भर के पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के शीर्ष अधिकारी शामिल होंगे। पीएम मोदी 28 नवंबर की रात रायपुर पहुंचेंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गांधीनगर में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एनएचएआई के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इसमें उन्होंने कहा कि ठेकेदार सड़क निर्माण में उच्च गुणवत्ता बनाए रखें, अन्यथा कार्रवाई का सामना करने के लिए तैयार रहें। जस्टिस गवई ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का जस्टिस चंद्रचूड़ से मिलना सामान्य बात है और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। उन्होंने न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच संवाद को महत्वपूर्ण बताया। गवई ने लोगों से इस मुलाकात को गलत नजरिए से न देखने का आग्रह किया, इसे सामान्य शिष्टाचार भेंट बताया। देश का पहला ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम एक उपग्रहों को कक्षा में स्थापित करने के लिए तैयार है।
जिसकी लॉन्चिंग 2026 तक होने की उम्मीद है। पीएम मोदी ने इसके अनावरण पर कहा कि भारत उपग्रह लॉन्चिंग में दबदबा बनाएगा। स्काईरूट एरोस्पेस द्वारा निर्मित यह रॉकेट 300 किलो तक के उपग्रहों को ले जा सकता है और हर महीने एक रॉकेट बनाने की क्षमता रखता है। कंपनी इसमें 1000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपत्तिजनक सामग्री को नियंत्रित करने के लिए स्वतंत्र नियामक की आवश्यकता बताई। दिव्यांगों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियों पर चिंता जताते हुए अदालत ने केंद्र से सख्त कानून बनाने को कहा, जैसे SC, ST, ST अधिनियम है। अदालत SMA क्योर फाउंडेशन की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें दिव्यांगों का मजाक उड़ाने वाले इंटरनेट मीडिया इन्फ्लुएंसरों का उल्लेख था। कर्नाटक के उडुपी में एक रैली में पीएम मोदी ने कहा कि नया भारत किसी के सामने नहीं झुकेगा और दुश्मनों को सुदर्शन चक्र की धमकी दी। उन्होंने भारत की मजबूत स्थिति, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण और युवाओं को देश के विकास में योगदान देने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि भारत अब कमजोर नहीं है और किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट सुधार प्रक्रिया को आसान बनाया है। अब मतदाता ब्लो ऐप से अपनी श्रेणी बदल सकेंगे, जिससे सर में सुधार होगा। ब्लो घर घर जाकर जानकारी अपडेट करेंगे, जिससे मतदाताओं को दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। इससे वोटर लिस्ट में पारदर्शिता और सटीकता आएगी और चुनाव प्रक्रिया सुगम होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोवा के एक प्राचीन मठ में भगवान राम की 77 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इसके साथ ही वे कर्नाटक का भी दौरा करेंगे, जहां विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया जाएगा। इस दौरे से दोनों राज्यों में विकास को गति मिलेगी